हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, यहाँ पर आप लोगों के लिए काफी बड़ा अपडेट आ चुका है। बार्क ने जो है अपना नोटिफिकेशन साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट के लिए डीजीएफएस ओसीईएस का अनाउंसमेंट कर दिया है। लास्ट 2025 का जो रिक्रूटमेंट आया था, आप सबको याद होगा, लगभग 2 जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन आया था। और उससे पहले जो है वो दिसंबर, लास्ट 31 दिसंबर को आया था 2024 का रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर इस बार नोटिफिकेशन अर्ली आ चुका है। 2026 का जो बार्क का ओसीईएस डीजीएफएस का रिक्रूटमेंट है उसका अनाउंसमेंट यहां पर हो चुका है। और यहां पर अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, जो कि काफी बड़ा रिक्रूटमेंट होता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है। और यहां पर अगर हम देखेंगे, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एक्सेलरेटर, फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी, इन सब डोमेन में जाके वर्क करना चाहता है, डेफिनेटली दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि बार्क के जो है यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट 2 पार्ट में, 2 अलग अलग प्रोग्राम्स में होती है। फर्स्ट है ओसीईएस 2026, जिसमें ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट होता है। और एक होता है डीजीएफएस, जिसमें डीएई ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट करके होता है। तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ओसीईएस को ही टारगेट करते हैं। डीजीएफएस में ये क्या करते हैं कि इनका टाइप रहता है और फिर ये अपने या तो बार्क स्कूल में या फिर किसी आईआईटीज में जाकर आपको हायर एजुकेशन करवाते हैं। उसके बाद में जो है आपको बार्क में जो है वर्क करना होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। डेफिनेटली फर्दर हम इसके ऊपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो और भी डिटेल लेके आएंगे, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अभी नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो आप सबको पता है इनिशियल फेज में आपकी ट्रेनिंग रहती है, देन आप जो है बार्क के अंदर जो है एज ए साइंटिस्ट वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। तो 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ओसीएस के बारे में। डीजीएफएस में 2 इयर्स का आपका होता है, जिसमें आपको एमटेक करना होता है डीजीएफएस इंस्टीट्यूट्स में, या फिर ये जो इंस्टीट्यूट्स आपको अलॉट करते हैं। तो इसमें जो है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर डीजीएफएस फेलो 28 में चला जाएगा। ये वाला जो है 1 ईयर होगा, तो 27 में मतलब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वहां पे फाइनली साइंटिस्ट बन चुके होंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अगर हम बात करें ओसीएस का जो आप ज्वाइन करते हो या डीजीएफएस फेलो ज्वाइन करते हो, तो आपको 74,000 पर मंथ का इनिशियल फेज में, जब आपका ट्रेनिंग चलेगा तब ये आपको स्टाइपेंड की तरह मिलता है। तो 74,000, ये इसका इंक्रीमेंट भी हुआ था, आपने देखा होगा लास्ट ईयर। इसके अलावा आपको 1 टाइम बुक अलाउंसेस मिलता है 30,000 के आसपास। और जो डीजीएफएस फेलोशिप से एमटेक प्रोग्राम के, उनको 1 टाइम कंटिजेंसी ग्रांट 60,000 मिलता है। इसके अलावा एमटेक प्रोजेक्ट रिलेटेड एडिशनल फंडिंग 4,000 जो है ये अलग मिलती है। तो ये अलग उनका है। ओसीएस में 74,000 आपको मिलेगा। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, देन डेफिनेटली यू कैन बिकम ए साइंटिफिक ऑफिसर्स इन ए ग्रुप ए। पोस्ट आपकी रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेवल 10 की, जिसमें बेसिक पे आपका 56,100 से 1,77,500 के स्लेब में रहेगा। उसमें बहुत सारे आपके अलाउंसेज होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली सारे अलाउंसेज वगैरह मिला के आपकी सैलरी 1,35,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो काफी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें गाइस, तो बार्क का जो ये रिक्रूटमेंट होता है ओसीईएस डीजीएफएस 26 होगा। ये आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि 2 आपके पास वे होते हैं। फर्स्ट जो है वे है वो आपका होगा गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर, और सेकंड जो वे होता है ये अपना डेफिनेटली यहाँ पर अपना अलग से एग्जाम करने कराते हैं। तो आप दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप गेट 26 में लाइक अपेयर होने वाले हैं, तो गेट 26 के स्कोर कार्ड के भी पर भी आप वहां पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर मान लो आपका गेट अच्छा नहीं हुआ, तो आप इनका सेपरेट जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है उसको फाइट करके भी आप जो है वहां पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ओसीईएस डीजीएफएस 2026 का, तो यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेक्शन, इंटरव्यू, ये पूरा प्रोसेस मेंशन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों में ही आपका इंटरव्यू होगा। अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करेंगे, इसमें भी आप शॉर्टलिस्ट होकर अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप मान लो गेट स्कोर कार्ड से जाते हैं, तो इसमें गेट 24, गेट 25 और गेट 26 जो अपकमिंग गेट है उसका तीनों का गेट स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। तो इसके बिहाफ पर भी आप यहाँ पर जो है आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोनों ही वे है, दोनों ही वे से आप जा सकते हैं, दोनों को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा गाइस सिलेक्शन के जो इंटरव्यू है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आपके रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बढ़े गाइस, तो यहाँ पर
काफी सारे स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी के बारे में जानना होगा। तो OCES DGFS 2026 जो है, इसमें अगर आप मान लीजिए कोर डिसिप्लिन, अलग अलग डिसिप्लिन जैसे सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इन सब में अगर आप मान लीजिए बिलोंग करते हैं, BE BTech कर रखे हैं, इसके बाद गेट पेपर में अपेयर हो रहे हैं इन ब्रांचेज में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी जैसे फिजिक्स डिसिप्लिन, केमिस्ट्री डिसिप्लिन, जो साइंस पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, बायो साइंस डिसिप्लिन, इन सब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज होती है, तो उनके भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। आप में से कोई है तो डेफिनेटली देख सकता है। एडमिशन DGFS में भी आपको पता है कि ये आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन उसका प्रोसेस होंगे। मिनिमम जो एज लिमिट है जनरल के लिए, अगर हम बात करें, वो आपकी एलिजिबल एज से शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी की 26 ईयर है। डेफिनेटली कई सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि एज बढ़े जनरल के लिए। बाकी OBC की 29 ईयर है, SC ST में 31 ईयर तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मिनिमम एज है 18 ईयर, जो कि अगस्त 1 2026 के हिसाब से काउंट होगा, तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज लगेगी। अगर आप वुमेन कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे BE BTech BSc, अगर आपका डिसिप्लिन है मैकेनिकल में, गेट पेपर आप देने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एलिजिबल है। केमिकल की वैकेंसीज है, मेटलर्जिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, कंप्यूटर साइंस की है, इंस्ट्रूमेंटेशन की है, सिविल की है, बाकी साइंस डिसिप्लिन की भी है। कई स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? डेफिनेटली यू आर एलिजिबल, क्योंकि अगले साल ही आपका ये सब कुछ होगा। तो डेफिनेटली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी गाइज यहाँ पर अगर हम देखें, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उसके बाद यहाँ पर बाकी भी इन्होंने डिटेल्स दे रखी है। जैसे मान लो अगर आप DGFS में जाते हो, तो फिर कौन कौन से MTech प्रोग्राम, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये सारे MTech प्रोग्राम ये करवाएंगे आपको। DGFS इंस्टीट्यूट मतलब IIT बॉम्बे, IIT मद्रास में ये आपको प्रोग्राम्स करवाया जाएगा। तो ऐसे इनके टाइप्स हो रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, वहाँ पर ये आपको जो है DGFS में MTech कराते हैं अगर आप DGFS में जाते हो। बट मैक्सिमम टॉपर्स की प्रियोरिटी OCSC होता है। DGFS जो है वो जिनका मान लो थोड़ा कम स्कोर रह गया, या फिर वो भी कई सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट कर लेते हैं जिनका बार्क से फंडेड, अगर मान लीजिए उनको MTech करने का एम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो फॉर्म है वो 22 दिसंबर 2025 टेंटेटिव है स्टार्ट होने का। इसके अलावा लास्ट डेट 21 जनवरी 2026 रहेगा। करेक्शन विंडो भी ओपन करेंगे 7 फरवरी से 14 फरवरी। इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम का वेन्यू 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम 14 एंड 15 मार्च को ये कंडक्ट करेंगे 2026 में। फिर जिन स्टूडेंट्स का गेट का स्कोर कार्ड आ जाएगा उनको अपलोड करने का पोर्शन खुलेगा, और फिर यहाँ पर फाइनल जो है रिजल्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। फिर इंटरव्यू 12 मई से 12 जून तक चलेंगे। उसके बाद बाकी प्रोग्राम कंप्लीट होके आपका 31 जुलाई से जो है ये सारी चीजें जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है इस साल की। और इसमें कितना गेट स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड है, गेट 26 में कितना गेट स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड है, क्या आप लोग चाहते हो ऐसा वीडियो बनाया जाए, क्या आप लोग चाहते हो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बना के दिया जाए कि क्या कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या इसमें सिलेबस रहता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, उन सारी डिटेल्स को कवर किया जाए, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली आपको एक डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर बार्क की तैयारी करना चाह रहा है, तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे अभी जाके सर्च करो और अभी के अभी ज्वाइन कर लो, बाद में भूल जाओगे। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर जितने भी बार्क से रिलेटेड काफी सारे स्टूडेंट पेपर देते हैं, वो वहां से हमें लाइक क्वेश्चन वगैरह लिख के दे देते हैं, बिकॉज बार्क जो है PYQ वगैरह अवेलेबल नहीं करवाता है। तो ऐसे कई साल के पेपर्स स्टूडेंट्स से कलेक्ट किए हुए हैं, वो सारी ब्रांचेस के आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी और भी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स आएगी, कोई और भी नोटिफिकेशंस आएंगे, वैकेंसीज आएगी, इसके रिलेटेड सिलेबस जो भी डिटेल्स होगी सब कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे हम। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप एक्साइटेड है इस रिक्रूटमेंट के बारे में, आपका क्या व्यू है। नोटिफिकेशन इस बार जल्दी आ गया है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, सी यू।